बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसरार अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा लीगल चैनल द लीगल एक्सपर्ट। बिफ़ोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड और पाकिस्तान पीनल कोड में हम कंपैरेटिव व्यूज़ पढ़ रहे हैं। पहला कंपैरेटिव व्यू हमने पढ़ा कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का। आज हम नेक्स्ट कंपैरेटिव व्यू की तरफ चलते हैं जो कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती के बारे में है। थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन और डकैती में अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले हम एलाबोरेट करते हैं कि व्हाट इज़ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, उसके बाद हम रॉबरी और डकैती को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं थेफ्ट की तरफ। अगर आप बात करें थेफ्ट की, चोरी की, तो ये पीपीसी के सेक्शन 378 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक थेफ्ट में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। जब हमने एसेंशियल ऑफ क्राइम्स पढ़ा था उसमें सबसे पहला जो एसेंशियल है क्राइम का वो है मेंस रिया, कि आपकी गिल्टी इंटेंशन। तो थेफ्ट में भी सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, यानी कि आपकी बदनीति। और थेफ्ट में कौन सी प्रॉपर्टी शामिल होगी? आपकी ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जा सके। लगा हुआ दरख्त जो है ज़मीन पे वो मूवेबल नहीं है, वो इमूवेबल है, लेकिन जब दरख्त कट जाएगा तो वो बन जाएगा मूवेबल। आपका मोबाइल है, मूवेबल है, सोना है, चांदी है, जेवरात हैं, कैश है, दैट इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए दैट शुड बी मूवेबल। और थर्ड जो उसका एसेंशियल है विदाउट कंसेंट। कि अगर कोई आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है आपकी मर्जी के बिना डिसऑनेस्ट इंटेंशन रखते हुए आपसे टेक अवे कर ले। आपकी पोजेशन से उस प्रॉपर्टी को ले जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा किसी का मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, वो उठा के अपने साथ उसको ले जाए, तो ये उसकी जो इंटेंशन होगी वो ये होगी कि मैंने इसको चोरी करना है। सबसे पहली चीज़ उसमें होनी चाहिए उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, बदनीति होनी चाहिए। उसके बाद क्या चीज़ आएगी? आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी। और उसके बाद क्या आ जाएगी? विदाउट योर कंसेंट। अगर आप किसी को अपनी कंसेंट से कोई चीज़ देते हैं तो वो चोरी में शुमार नहीं होगा। जो मेन चीज़ है कि विदाउट आपकी कंसेंट अगर आपसे कोई चीज़ आपकी पोजेशन से ले जाता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन रखते हुए, तो वो क्या होगी? वो चोरी होगी। अगर कोई आपकी चीज़ पड़ी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का मोबाइल पड़ा हुआ है और दूसरा बंदा हिफाजत के तौर पे वो उठा के अपने पास रख लेता है, उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है, तो ये चोरी नहीं होगी। तो ये सारे एसेंशियल्स जो हैं ये थेफ्ट के हैं। अगर कोई बंदा आपके कुत्ते को खुराक खिलाने के बहाने ले जाता है, खुराक खिलाता खिलाता ले जाता है बहला फुसला के, और आपकी पोजेशन से उसको दूर कर देता है, अपनी जगह पे ले जाता है, तो इट मीन्स कि उसने चोरी की डिसऑनेस्ट इंटेंशन रखते हुए आपकी प्रॉपर्टी को वो टेक अवे करके ले गया। तो ये सारे एसेंशियल हैं थेफ्ट के। थेफ्ट की जो पनिशमेंट है, थेफ्ट की पनिशमेंट है 3 इयर्स। फाइन भी हो सकता है और ये दोनों भी हो सकती हैं।
अगर थेफ्ट जो है वो डिवेलिंग हाउस या ऑटो थेफ्ट की जाए तो उसकी सज़ा होगी अप टू 7 ईयर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट थेफ्ट। अब हम चलते हैं एक्सटॉर्शन की तरफ। एक्सटॉर्शन आपकी दी गई है सेक्शन 383 में पाकिस्तान पिनल कोड के, और इसका जो सबसे पहला एसेंशियल है वो भी वही है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। इसमें जो है आपकी प्रॉपर्टी वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। मूवेबल को मैंने आपको बता दिया। इमूवेबल कैसे हो सकती है? आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो आपसे डिमांड किए जाएंगे, इसमें आपकी कंसेंट शामिल होती है, लेकिन वो जो कंसेंट होती है वो फ्री नहीं होती। यानी कि अगर मैं आपको कोई अपनी चीज़ देता हूं अपनी मर्ज़ी के साथ तो ये है मेरी फ्री कंसेंट। अगर मैं आपकी मर्ज़ी से आपको कोई चीज़ दे रहा हूं अंडर योर थ्रेट, तो फिर वो क्या होगी? वो फ्री कंसेंट नहीं होगी, होगी तो वो कंसेंट ही। उसके बाद ये अंडर थ्रेट की जाती है, सिर्फ थ्रेट। अब चोरी में हमने पढ़ा कि आप किसी की कोई चीज़ छीन लेते हैं, किसी की कोई चीज़ उठा लेते हैं, बट इन द केस ऑफ एक्सटॉर्शन वो बंदा आपको खुद अपनी चीज़ देता है, आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, उसके बाद आप उसे किसी दबाव में लेके आते हैं। अब दबाव क्या हो सकता है? दबाव ये हो सकता है कि जिस तरह पिछले मतलब बहुत सारे अरसे में कराची में एक भत्ताखोरी चल रही थी कि एक दुकान पे एक वो पर्ची छोड़ देते कि भाई जी हम आपको गोली मार देंगे अगर आपने आज रात तक 2 लाख रुपया जमा ना कराया। तो दिस कुड बी अ थ्रेट, कि आप उसे थ्रेट करते हैं और वो अपनी चीज़ खुद ही आपको दे देता है, आपको उससे छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट आपने करना क्या है, आपने उसे एक सिंपल सा थ्रेट करना है कि मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा अगर तूने मुझे ये किताब ना दी, अगर तूने मुझे ये फ़ोन ना दिया, अगर तूने मुझे ये सोना ना दिया, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, मैं तेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दूंगा, मैं तेरी बेटी को नुकसान पहुंचा दूंगा। तो दिस कुड बी द टाइप ऑफ थ्रेट्स। इसमें यह भी एक थ्रेट हो सकता है कि अगर कोई अखबार का नुमाइंदा है, कालम निगार है, वो अगले बंदे से कहेगा कि मैं तेरे ख़िलाफ़ एक डेफेमेटरी आर्टिकल लिख दूंगा जिसमें तेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी, लिहाजा उस आर्टिकल लिखने से पहले ही मुझे इतने पैसे दे दो। तो ये क्या होगी? ये एक्सटॉर्शन होगी। इसमें आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन मौजूद है, आपकी बदनीति मौजूद है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल भी हो सकती है और वो आपसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी डिमांड कर सकता है। उसके बाद कंसेंट उसमें शामिल होगी आपकी, यानी कि आप खुद उसे चीज़ देंगे, वो आपसे छीनेगा नहीं, लाइक थेफ्ट। और इसमें वो क्या करेगा? आपको सिर्फ और सिर्फ डराएगा, धमकाएगा, ओनली थ्रेट। आपको कोई इंस्टेंट डेंजर नहीं होगा। इंस्टेंट डेंजर और थ्रेट में क्या फ़र्क होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी को बंदूक की नाली लगा के कहूँ कि भाई आप मुझे ये चीज़ दे दो, तो उसको एक मैंने इंस्टेंट डेंजर दिया हुआ है। या वो इंस्टेंट डेंजर किस चीज़ का हो सकता है? या तो वो मौत का इंस्टेंट डेंजर है या उसको ग्रीवियस हर्ट का है। अगर गोली कहीं और लगती है तो उसको ग्रीवियस हर्ट होगा। तो ये दोनों क्या है? ये है इंस्टेंट डेंजर। लेकिन एक्सटॉर्शन में उससे ना तो कोई इंस्टेंट डेंजर ऑफ डेथ है, ना ही कोई इंस्टेंट डेंजर ऑफ हर्ट है, बट एक प्रेशर है उसके ऊपर। प्रेशर क्या है? कि जी डेफेमेटरी आर्टिकल का प्रेशर है, अपनी टांग को बचाने का प्रेशर है, अपनी जान को बचाने का प्रेशर है। तो दीज आर द प्रेशर्स अंडर विच आप उससे डिमांड करते हैं और वो आपको वो चीज़ दे देता है। तो दिस इज़ कॉल्ड
एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन की सज़ा भी 3 साल है, या फाइन या बोथ। और अगर एक्सटॉर्शन आप डेथ का थ्रेट दे के या ग्रीवियस हर्ट का थ्रेट दे के आप एक्सटॉर्शन करते हैं तो उसकी जो सज़ा है वो है 3 to 10 ईयर्स। तो ये जो था थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का कंपैरेटिव व्यू। अब हम बात करेंगे रॉबरी की। एक ट्री बना लेते हैं, रॉबरी को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि रॉबरी इज़ आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, कि जो रॉबरी है वो या तो थेफ्ट होती है या एक्सटॉर्शन होती है। एलाबोरेट। अब रॉबरी जो है वो या तो थेफ्ट हो सकती है या एक्सटॉर्शन हो सकती है। हमने एक्सटॉर्शन में पढ़ा कि जो भी वो चीज़ डिमांड करता है, अंडर थ्रेट करता है, कोई भी किसी किस्म का इंस्टेंट डेंजर ऑफ डेथ और इंस्टेंट डेंजर ऑफ ग्रीवियस हर्ट अगले बंदे को नहीं देता। अब थेफ्ट जो है, रॉबरी जो है वो या तो थेफ्ट हो सकती है या वो एक्सटॉर्शन हो सकती है। रॉबरी का जो सेक्शन है वो 390 है। अब थेफ्ट रॉबरी में कब कन्वर्ट होगी? थेफ्ट रॉबरी में उस वक्त कन्वर्ट होगी कि जब आप थेफ्ट कर रहे हों और थेफ्ट के दौरान आपने अगले बंदे को इंस्टेंट डेंजर ऑफ डेथ, इंस्टेंट डेंजर ऑफ ग्रीवियस हर्ट या इंस्टेंट डेंजर ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में रखा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी घर में चोरी करने जाते हैं और आप पिस्तौल निकाल लेते हैं और उसे एक जगह पे बाउंड कर लेते हैं, उसके ऊपर पिस्तौल तान लेते हैं। जब आपने उसके ऊपर पिस्तौल तान लिया तो मतलब आपने उसे इंस्टेंट डेंजर ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट उसको दे दिया और उसके बाद आप उसकी पोजेशन से कोई चीज़ टेक अवे करके ले जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये रॉबरी हो गई। ये रॉबरी किस थेफ्ट के दौरान हुई? रॉबरी आइदर थेफ्ट आइदर एक्सटॉर्शन। अब थेफ्ट कन्वर्ट किस में हो गई? थेफ्ट कन्वर्ट हो गई रॉबरी में। थेफ्ट में सिर्फ एक एसेंशियल ऐड हुआ कि अंडर इंस्टेंट डेंजर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो उसने ये डेंजर देकर आपसे, आपकी पोजेशन से आपकी चीज़ उठाकर वो ले गया। उसके बाद जो एक्सटॉर्शन है ये रॉबरी में कब कन्वर्ट होगी? एक्सटॉर्शन रॉबरी में तब कन्वर्ट होगी, मैंने आपको बताया था कि जी भत्ताखोरी में वो दुकान पे जाके उसने एक चिट दे दी। अब उसी भत्ताखोरी की एक और एग्जांपल आपको दूं कि दुकान पे जाके उसने सीडी दे दी। अब जो मालिक मकान है उसने सीडी चलाई, सीडी में उसने देखा कि उसका जो बच्चा है उसके ऊपर पिस्तौल ताना हुआ है उन्होंने और उसको अगवा किया हुआ है। तो ये क्या दे दिया उन्होंने? इंस्टेंट डेंजर ऑफ डेथ उसके बच्चे को या इंस्टेंट डेंजर ऑफ ग्रीवियस हर्ट दे दिया उसके बच्चे को और उससे डिमांड कर दी कि वो अपनी रकम खुद आकर दे। और वो क्या करेगा? 2 करोड़ रुपया जाके देगा खुद। ये उससे छीनेंगे नहीं, क्योंकि दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटॉर्शन। अब एक्सटॉर्शन किस में कन्वर्ट हो गई? एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो गई कि जब आपने उससे जो चीज़ डिमांड करनी है वो अंडर इंस्टेंट डेंजर ऑफ डेथ आपने डिमांड की, अंडर इंस्टेंट डेंजर ऑफ ग्रीवियस हर्ट आपने जब उससे डिमांड की तो आपकी एक्सटॉर्शन कन्वर्ट हो गई रॉबरी में। आप कहीं पे जाते हैं पिस्टल लेकर, आप उसे कहते हैं कि भाई निकालो जो कुछ है आपके पास, और वो खुद आपको निकाल के दे रहा है। उसमें उसकी कंसेंट शामिल है लेकिन वो फ्री कंसेंट नहीं है, अंडर इंस्टेंट डेंजर ऑफ डेथ वो ये काम कर रहा है। तो ये क्या होगी? एक्सटॉर्शन कन्वर्टेड इनटू रॉबरी। थेफ्ट में आपने इंस्टेंट डेंजर दे के उसकी चीज़ उठा ली और एक्सटॉर्शन में इंस्टेंट डेंजर ऑफ डेथ दे के आपने उसी से उसकी चीज़ मांग ली। तो रॉबरी
जो है ये या तो थेफ्ट होती है या एक्सटॉर्शन होती है। तो अब मेरे ख्याल से आपको रॉबरी की समझ भी आ गई होगी। और रॉबरी की जो पनिशमेंट है वो है 3 to 10 ईयर्स। और अगर रॉबरी आप हाईवे पे करें तो उसकी जो पनिशमेंट है वो है अप टू 14 ईयर्स। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी। थेफ्ट में आप किसी की कोई चीज़ डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ले जाते हैं, और एक्सटॉर्शन में आप उससे अंडर थ्रेट वो चीज़ डिमांड कर लेते हैं, वो आपको दे देता है। और रॉबरी या थेफ्ट होती है या एक्सटॉर्शन होती है। रॉबरी, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन रॉबरी में तब कन्वर्ट होती हैं जब अगले बंदे चोरी करते हुए या एक्सटॉर्शन करते हुए अगले बंदे को आपने इंस्टेंट डेंजर ऑफ डेथ में डाल दिया, इंस्टेंट डेंजर ऑफ ग्रीवियस हर्ट में डाल दिया। अब चलते हैं डकैती की तरफ। डकैती की जो डेफिनेशन है वो आपको मिलती है 391 में। अब अगर एक बंदा आप पे पिस्तौल ताने तो आप सोच सकते हैं कि भाई मैं इससे ये पिस्तौल छीन लूं और इस पे वापस हमला कर दूं सेल्फ डिफेंस में। लेकिन अगर 5 से 6 बंदे आपके सामने खड़े हैं और वो सबके पास पिस्टल है तो आप ये नहीं सोच सकते, यू विल बी इन एक्सट्रीम डेंजर। तो डकैती जो है, अगर रॉबरी 5 या 5 और मोर, अगर 5 या 5 से ज़्यादा बंदे मिल के रॉबरी करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी डकैती में। अगर 5 से कम बंदे हैं तो वो रॉबरी ही रहेगी। लेकिन अगर 5 हो गए हैं या 5 से ज़्यादा हो गए हैं रॉबरी करने वाले तो फिर वो बन जाएगी डकैती। डकैती की जो पनिशमेंट है ये है 4 to 10 ईयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये था हमारा आज का कंपैरेटिव व्यू थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती के बारे में। पिछले में हमने पढ़ा था कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का कंपैरेटिव व्यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।